हम क्रिकेट की बात करने लगे हैं। अब ये ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ना चाहिए था, काबिल अफसोस बात है। हम जब भी क्रिकेट की बात अब से कुछ अर्सा पहले करते थे या सोचते थे या पढ़ते थे, हमें अच्छा ही लगता था। अब क्या हाल हो गया है टीम का रेड बॉल क्रिकेट के अंदर, खास तौर पे बांग्लादेश अभी क्लीन स्वीप करके चला गया, वाइट वॉश करके चला गया, और वो कहते हैं ना कि वो मेरे सामने ही गया और मैं रास्ते की तरह देखता रह गया। हम रास्ते की तरह देखते रह गए और वो ट्रॉफीज के साथ सोते हुए पोजेस बना के तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं, जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं। खैर, हमने एक बहुत अच्छा मौका था वर्ल्ड टेस्ट सीरीज को लेकर, चैंपियनशिप को लेकर, जो गवाया हमने। अब तो हम उस दौर से भी आउट हैं। अगला इम्तहान इंग्लैंड की तजर्बाकार टीम है, जिसको हिना ने बड़ा क्लासिक अल्फाज में अंग्रेजी का पर्चा करार दिया, और वो लफ्ज़ मेरे जहन से निकल नहीं रहा, वो वाकई अंग्रेजी का पर्चा है इनके लिए। और देखते हैं कि उसमें कहा था कि अंग्रेजी का पर्चा और बाबर ने देना है, इश्क का दरिया डूब के जाना है, अंग्रेजी का पर्चा और बाबर ने देना है। तो आप सोच लें। खैर जनाब, पहला टेस्ट 7 अक्टूबर से होगा मुल्तान के अंदर, 15 अक्टूबर से दूसरा टेस्ट होगा, जबकि ये कराची के अंदर, और तीसरा जो है वो 24 से पिंडी में होगा। इसी हवाले से हमने जरा सोचा कि इस पे तबसरा ले लें। इस पे बात करने के लिए मोहम्मद यूसुफ अंजुम साहब स्पोर्ट्स कार है हमारे साथ ही स्टूडियो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि क्रिकेट का ये हाल सुन के और देख के आपका हाल कैसा है? जी बिल्कुल बुरा हाल है हमारा भी, जैसे क्रिकेट का हाल है। इतना बुरा जवाल हमने कभी भी नहीं देखा, बल्कि यूँ कहते हैं कि हमारी क्रिकेट रुसवा हुई है। और ये हमारे अपने खिलाड़ियों ने अपने ग्राउंड पर ऐसा सोच भी नहीं सकते कि 3 साल आपको हो गए कि आपने अभी तक एक टेस्ट मैच भी आप यहाँ पर अपने होम ग्राउंड में नहीं जीत पाए। तो इससे बुरा सवाल क्या हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम तो इंतहाई नाजुक सूरत हाल में है, और ये कैसे ठीक होगी इसका किसी को भी जवाब इसके पास नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने थोड़ा सा कंजा कसा है खिलाड़ियों पर कि उनके फिटनेस टेस्ट अब लिए जा रहे हैं। 7 और 9 अगस्त को यहाँ पर फिटनेस टेस्ट होंगे। तो सीरीज से पहले भी कहा गया था कि जो फिट होगा वही खेलेगा, मतलब उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, फिटनेस के ऊपर कोई वो नहीं हुआ। जैसे ही हम हार जाते हैं तो फिटनेस याद आ जाती है, ये क्या बात है? देखें, जब जीत होती है सब चीज़ें ठीक नज़र आती हैं, जब हार जाते हैं सब चीज़ें बुरी नज़र आती हैं। और उसका जिम्मेदार यकीनी तौर पर क्रिकेट बोर्ड भी है, खिलाड़ी भी हैं कि वो अपनी फिटनेस का ख्याल नहीं रख पाते, क्योंकि एक्सपोज हो गया ना, पूरा सिस्टम ही एक्सपोज हो गया हमारा, कि जिस तरह बाकी हमारे इदारे एक्सपोज हुए, जिस तरह क्रिकेट का जो सिस्टम है वो भी सारा यूसुफ भाई, क्या इस टेस्ट का क्या ये फिटनेस टेस्ट हो रहा है, इसका क्या मैकेनिज्म होगा, कैसे ये टेस्ट लिया जाएगा, इसके क्या बुनियादी पैमाने होंगे, और थोड़ा सा बताइए ना। इमरान, मुझे ये बताएं कि अगर आपको कहा जाए कि आपने 2 किलोमीटर की रेस करनी है, दौड़ना है, तो कितने मिनट में आप करेंगे? वो जिसे कहते हैं ठाकुर तो गए हो, मेरे केस में तो ये होगा। लेकिन इमरान, इसके लिए अगर मैं ट्रेनिंग में नहीं हूं तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इसके लिए सिर्फ 8 मिनट का उन्होंने वक्त रखा कि 8 मिनट में आपने 2 किलोमीटर की जो रेस है उसको कंप्लीट करना है। अच्छा। और उसके बाद आपको 10 सेकंड के अंदर 3 रन लेने हैं, और 10-10 सेकंड के वक्फों के साथ 6 बार आपने इस तरह की ये कोशिश करनी है कि अपने। तो ये कोई इंटरनेशनल पैमाना है या हमारे क्रिकेट? ये इंटरनेशनल पैमाना है, इसी तरह की फिटनेस टेस्ट लिए जाते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा पहले से ज्यादा सख्त किया गया है। तो हमारे यहाँ इसको थोड़ा सा पहले ज़्यादा सख्त किया गया है, क्योंकि जब आप परफॉर्म नहीं कर पाते तो आपका फिर एहतसाब भी यकीनी तौर पर बनता है, और ये खिलाड़ियों को यकीनी तौर पर आप अपनी फिटनेस साबित करना पड़ेगी। क्योंकि इसके बाद जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि इंग्लैंड की टीम यहाँ पर आ रही है, उसके बाद फिर हमने साउथ अफ्रीका भी जाना है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ की टीम यहाँ पर पाकिस्तान में खेलने आएगी। 7 टेस्ट मैचेज हैं, अगर उसमें कुछ परफॉर्म नहीं करते तो फिर आप टेस्ट चैंपियनशिप का जो ख्वाब है वो ख्वाब ही रह जाएगा उसके। वो फिर अभी, और हम ये इसका फायदा कितना होगा, और इसके बाद का कोई मैकेनिज्म भी हमारे सामने आया है कि अगर ये फिटनेस टेस्ट हो जाते हैं उसके बाद फिर क्या होगा, कैसे होगा? इमरान, इससे एक तो जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने देने हैं, उसके लिए एक पैमाना तैयार हो जाएगा फिटनेस के हवाले से। अच्छा। मुझे नहीं यकीन के सारे जो एक फिटनेस का म्यार इन्होंने रखा पीसीबी ने 60% उस फिटनेस मार्क से लेने चाहिए, वो सारे ले पाएंगे, क्योंकि पहले 50% होता था, अब उसको बढ़ा दिया गया है। अच्छा। तो उससे एक तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ये ज्यादा सख्ती ना कर देना, वो वैसे ही मेंटली प्रेशर के अंदर है टीम, तो अच्छे प्लेयर्स फॉर द टाइमिंग, क्योंकि आपका मेंटली फिट होना भी तो जरूरी है फिजिकली परफॉर्म करने के लिए। देखिए, जब आप मुकम्मल जिस्मानी तौर पर फिट होंगे तो फिर ही ज़हनी तौर पर आप फिट होंगे ना। तो ऐसा हमने देखा भी है कि ना हमारे खिलाड़ी फिटनेस के लिहाज से अच्छे हैं, ना ज़हनी तौर पर उनको प्रेशर दिया जाता है। तो एक मुश्किल टेस्ट है, बल्कि अभी आपने जिक्र किया कि इंग्लिश का पर्चा है, तो मैं कहता हूँ ये साथ मैथ का पर्चा भी है, क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ तो ये खिलाड़ियों के लिए मैथ का पर्चा है, और पूरे कौम के लिए भी ज़ाहिर है यकीनी तौर पर मुश्किल सूरत है। किस तरह क्रिकेट जिसने पूरी कौम को एक यूनिटी करार दी जाती है कि उसने हमें तो मुतज़्ज़ल करके रख दिया है, और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के पास अब अच्छा मौका होगा खुद को। अच्छा यूसुफ साहब, बोर्ड के अंदर कोई तब्दीलियों के इम्कानात हैं? क्योंकि मैं मानता हूं कि प्लेयर्स ने परफॉर्म करना है और प्लेयर्स अच्छा नहीं खेले, लेकिन मैं इसके साथ मुझे कोई शक नहीं है इसके अंदर कि बोर्ड की नेग्लिजेंस है, जिसकी वजह से डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर वैसा नहीं है। और नए चेयरमैन पीसीबी का नहीं तो पुराने अहदेदारान का जरूर कसूर होगा इसके अंदर, जिन्होंने जो अभी तक मौजूद हैं।
कुछ तब्दीली मुतवक्के है? बोर्ड सोच रहा है इसके ऊपर भी? देखें इमरान, सरदस्त कोई ऐसी तब्दीली मुतवक्को नहीं है, क्योंकि आपको याद है कि ICC चैंपियन ट्रॉफी की मेज़बानी हमने करनी है। हमने अपने सारे जो ग्राउंड उनको भेज कर रख दिया हुआ है। कराची की आपने बात की कि वहाँ पर दूसरा टेस्ट होगा, लेकिन वहाँ पर दूसरा टेस्ट अब वहाँ पर नहीं हो रहा। अच्छा, ऑफिशियल है ये कि उसकी वजह ये कि अब वो टेस्ट होगा या पिंडी में होगा। और पिंडी में चूँकि एक और प्रॉब्लम ये कि उन दिनों जब पे 15 अक्टूबर की आपने बात की तो उस वक्त वहाँ पर बॉर्डर की बुकिंग दस्तयाब नहीं है, लॉजिस्टिक इश्यूज़ हैं वहाँ पर। और उसके बाद ये एक होप रह जाती है कि ये पिंडी की बात कर रहा हूँ। पिंडी जो सेकंड असल इस इशू अब है सेकंड टेस्ट का, क्योंकि कराची वेन्यू पहले हमने कहा था कराची में तामीराती काम शुरू हो चुका है, वहाँ पे अब टेस्ट मैच मुमकिन नहीं है। अब PCB को या पिंडी में करवाना या फिर मुल्तान में ही करवाना है, दूसरा टेस्ट मैच भी वहाँ पर हो जाए। और उसके साथ एक ऑप्शन और भी है कि इसको अब UAE में करवा लिया जाए, पूरी सीरीज को करवा लिया जाए, फिर या किसी एक आध टेस्ट को करवा लिया, क्योंकि हमारे पास अब वेन्यूज दस्तयाब नहीं है। तो एक मुश्किल लोग परेशान होते हैं ना, जो ट्रैफिक का हाल, खास तौर पे पिंडी में हमारे दोस्त जर्नलिस्ट इवन बेचारे ऑफिसेस नहीं जा पाते, वो यही कह रहे थे कि अगर ये नतीजा आना है 5 दिन अवाम जलील भी होती रहे और नतीजा ये निकले तो बेहतर है कि या तो हो ही ना क्रिकेट इधर या कहीं और हो जाए। ये वो गुस्से में कह रहे हैं, आई नेवर वांट कि क्रिकेट ना हो, लेकिन कोई हल इसका निकलना ही चाहिए। कम से कम टीम परफॉर्म खेल के तो हारे ना टीम, कम से कम ऐसे तो ना हारे। देखें ये जो ICC चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से हमने तामीराती काम शुरू किए लाहौर में, कराची में, पिंडी में, तो ये बाद में शुरू किए। सारी जो चीज़ें थी पहले से तय हो चुकी थी, तो PCB ने थोड़ी जल्दी की है। इतनी जल्दी चीज़ें ठीक नहीं होती, आपके यकीनी तौर पर मसाइल भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी ये कज़ावी स्टेडियम को हमने देखा कि वहाँ पर सारा जो सूरत हाल है वो सारा पैक हुआ है। ऐसा तो शादी वाले घरों में भी नहीं, हाँ ऐसा नहीं होता, भी साल लग जाता है कि घर बना ले शादी आने, थोड़ी सी प्लानिंग में मेरे ख्याल थोड़ी सी कमी रह गई, देखना चाहिए था। टाइम हमारा खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच यूसुफ भाई, बहुत शुक्रिया। हमारे इन हाउस एक्सपर्ट हैं यूसुफ भाई, हमारे साथ मौजूद थे और खबर दे रहे थे कि कराची में टेस्ट शायद ना हो पाए जो स्केड्यूल है, क्योंकि वहाँ पे मसला, और पिंडी में होटल बुकिंग का मसला है, शायद वहाँ पे भी ना हो पाए, लेकिन आपको आगाह करते रहेंगे। इसी नोट के ऊपर आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई करने के बाद